नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फर्स्ट न्यूज़ में। आपके साथ मैं पायल शर्मा। इस समय हम मौजूद हैं सांपला के वार्ड नंबर 13 सूर्या नगर में। अभी हम जानते हैं कि लगातार हम आपको वार्डों की समस्या दिखा रहे हैं, जिसको लेकर अभी हम सांपला के वार्ड 12 का दौरा कर चुके हैं, जिसको लेकर फर्स्ट न्यूज़ की टीम है सांपला के वार्ड नंबर 13 में पहुंची है। जानते हैं कि क्या क्या समस्या आ रही है, लोगों को क्या समस्या आ भी रही है या नहीं आ रही, क्या इनका पार्षद इनकी सुनने को तैयार है। तो इसी को लेकर अभी हमारे साथ वार्डवासी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है। जी, क्या नाम है आपका? जितेंद्र है मैडम जी मेरा नाम। हमारे वार्ड में अंकित जी हैं 13 नंबर वार्ड से। बहुत ईमानदार आदमी है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, जितना पैसा आ रहा है गवर्नमेंट तो दे नहीं रही, अपनी गोद से कर रहे हैं, अपनी गोद से लाइट लगा रहा है, अपनी गोद से सारा काम कर रहा है। ऐसा ईमानदार नेता हर वार्ड में हो तो बहुत अच्छी बात। पीने का पानी कैसा आ रहा है? पीने का पानी बहुत अच्छा आ रहा है, मीठा पानी है। और मेन लाइन में और एक लाइन दबवाई, उसने अपनी गोद से दबवाई। इन्होंने वार्ड का जितना भी विकास कराया इन्होंने सारी अपनी जेब से किया है। हाँ, लगभग अपनी जेब से ही किया इसने। आपका पार्षद बीजेपी है या कांग्रेसी है? ये कांग्रेसी है। कांग्रेसी है। सरकार है, बजट नहीं दे रही है, जो ये आपके पार्षद है इन्होंने अपने पल्ले से किया है। वहीं बात करें, देखा जाए कि वार्ड नंबर जो 13 की गलियां ये भी बिल्कुल साफ है, इनको लेकर क्या कहना चाहोगे? ये सब कुछ अपने पास से ही करवा रहा है सब अपने इससे? हाँ जी मैडम। सफाई कर्मचारी आते हैं? हाँ, डेली आते हैं मैडम। डेली आते सुबह सुबह डेली आते हैं, डेली से। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी प्रमोद अत्री। कितने समय से आप यहाँ पे रह रहे हैं? मैडम 30 साल हो गए। 30 साल। हाँ जी। वार्डों में किसी तरह की कोई समस्या आ रही हो आपको? नहीं मैडम, हमारे वैसे तो मेरा वार्ड एक है, वहाँ तो समस्या ही समस्या है, लेकिन अभी बोल रहे हैं कि नगर पालिका में बजट नहीं है, इस कारण से समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा ऑफिस है यहाँ पे, ओम श्री हरि प्रॉपर्टी। वार्ड नंबर 13 में लगता है? वार्ड नंबर 13 में लगता है मेरा ऑफिस। यहाँ पे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, समय पे सफाई वाले आ जाते हैं, पानी भी ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं है, हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। वहीं बात करें, इससे पहले पार्षद कौन था? मैडम, इससे पहले पार्षद तो भूपेंद्र एमसी था। उन्होंने कोई काम करवाया? हाँ बिल्कुल, जो काम कमेटी के उन्होंने बहुत काम करवाए। वहीं बात करें, जो नगर पालिका है बजट नहीं दे रही है, लेकिन जो पार्षद वार्ड नंबर 13 के अंकित तोल्यान है, ये अपनी जेब से लगा रहे हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहोगे? मैडम, अंकित जी की जितनी तारीफ करो उतनी कम है। बहुत ही अच्छे लड़के हैं, किसी की कोई भी समस्या हो बिल्कुल आगे रहते हैं। मतलब कैसे भी उनको कहीं पे भी बुला लो, गरीब आदमी के हक में बहुत अच्छे हैं। क्या नाम है? प्रवीण है जी मेरा। वार्डों की बात करें, वार्डों में किसी तरह की कोई समस्या आ रही है? जी, अपना जो ये वार्ड है 13 वार्ड है, इसके एमसी अंकित तोल्यान है, ये बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। ये कुछ पैसे चेयरमैन नहीं मंगा रहा कमेटी से, तो ये अपने पैसों से अपना काम करवा रहे हैं, नाली साफ करवा रहे हैं, लाइट वाइटों की अच्छी सुविधा दे रहे हैं, और इसके काम से हम सहमत हैं। पीने के पानी की बात करें, पीने का पानी रोजाना आता है? पीने का पानी मैडम कभी कभार तो दूसरे दिन आता है, ना तो रोजाना आता है। वहीं बात करें, अंकित तोल्यान की ऐसे पार्षद हैं जो अपनी जेब से लगा रहे हैं और अपने वार्डों का विकास करवा रहे हैं। हाँ जी। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? अंकित तोल्यान जी जो अपने पैसे से अपना काम करवा रहा है अपने वार्ड का, और इससे लोग भी सहमत है और अच्छा काम कर रहे हैं। हमें इसकी काम की पसंद अच्छा लगा। ये पहली बार बने हैं या इससे पहले भी बन चुके हैं? ना जी, ये पहली बार ही बनी। इससे पहले कौन था? इससे पहले जी इस वार्ड में भूपेंद्र सिंह था। उन्होंने करवाया कोई विकास? काम तो जी उन्हें भी करवाया था, लेकिन ये बेस्ट करवा रहे हैं। बोल। पीने का पानी कैसा आ रहा है? बढ़िया रहा है। गलियों में सफाई कैसी है? बढ़िया है। नाली में कोई समस्या हो? ना कोई ना। पार्षद कैसे हैं? बढ़िया। तेरी सुन लेता हूँ ना, बोलो ले हमको। हाँ। एमसी 1 नंबर का छोरा है, और नोट पे खड़ा पाव हाथ गए, और हमारी नाली भी साफ है, और हमारी गाड़ भी साफ है। एक दो मजदूर दे रखे चूड़े, तो बेचारे इतना मके के करन 2 जने और दे दें फालतू आदमी, और थोड़ी सफाई हो है।
मतलब पार्षद में कोई कमी नहीं है? ना कोई ना कमी। पहली बार बने हैं हैं? पार्षद, पहली बार बने हैं। हाँ अगली बार बनाओगे? हाँ बढ़िया कर। वार्ड नंबर 13 के पार्षद अंकित तोलियान अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनसे जानते हैं कि जो वार्डों का विकास हुआ है इनको लेकर इनका क्या कहना है, और जो मोहल्ला वासी है बार बार अंकित तोलियान की तारीफ कर रहे हैं, उनको लेकर भी इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो इनका हमारे चैनल में स्वागत करते हैं। नमस्कार मैडम, आपके द्वारा आपके सभी सब्सक्राइबर और आपके दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। बात करें वार्डों की, वार्डों में किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, इसको लेकर क्या कहना चाहोगे? मैडम समस्या देखो, समस्या तो छोटी मोटी चलती रहती है। जैसे गलियों की समस्या है, ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके लिए गलियों के लिए बड़ा पैसा चाहिए। उसका तो जिम्मेदार हमारे चेयरमैन जो पैसा जो कमेटी में लेके आएंगे, फिर हम गलियों का काम चालू करवाएंगे। जो छोटे मोटे कार्य हैं जैसे लाइट लगवाना हो, सफाई का काम हो, वार्ड वासियों को चाहिए क्या, सफाई और लाइट, ये दो ही चीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है ज़्यादा। तो हम उस पर मेन फोकस उस पर कर रहे हैं और उस पर ध्यान दे रहे हैं, और अपना मतलब अच्छी तरीके से उस चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं कि भाई ये सफाई हो और लाइट वगैरह सही ठीक हो पूरी गलियों की। वही बात करें, नगर पालिका की तरफ से हर महीने 14 लाख रुपए का बजट दिया जाता है, लेकिन फिर भी वार्ड वासियों का कहना है कि जो अंकित तोलियान है ये अपनी जेब से दे रहे हैं। ऐसा क्यों? क्या नगर पालिका आपको बजट नहीं दे रही? 2 साल पहले नगर पालिका ने मुझे सिर्फ 10 लाइट दी थी। जब नगर पालिका बदली थी, जब सरकार बदली थी, पहले जो पार्षद और चेयरमैन थे, उसके बाद हम बने थे, तो हमें सिर्फ 10 लाइट मिली थी पूरे। मैंने अपनी तरफ से 122 लाइट हम पूरे वार्ड में लगा चुका हूँ। एक लाइट की कीमत 2-2.5 हज़ार रुपये के आसपास पड़ती है। तो हमने एक महीने में टारगेट लगा रखा है कि 10 या 15 हज़ार रुपये की लाइट हम लगवाएंगे हर महीने। तो वो हम गली देख लेते हैं, जो रिक्वायरमेंट देख लेते हैं, कोई टूट फूट, जो छोटी मोटी टूट फूट है जो हम अपनी तरफ से कर सकते हैं वो हम कर देते हैं। और रही बात बड़े काम की, भाई कि क्या है, जैसे वार्ड मैं रेजोल्यूशन की मैं फ़ोटो लेके आया हूँ, आप रेजोल्यूशन फ़ोटो देख सकते हो। वार्ड नंबर 13 में स्थित शमशान घाट की 4 दीवारी, ये जो 12 लाख रुपए लगे थे। मेरे वार्ड में शमशान घाट है, पूरे खेड़ी में सिर्फ एक शमशान घाट वो ही मेरे वार्ड में लगता है। तो हमने सबसे पहले उस पर कार्य करवाया था। और जो गौशाला, नंदी गौशाला को जो ये गोमा ट्रस्ट को देने के बारे में इसमें रेजोल्यूशन सिर्फ मैं नहीं करवाया था। सबसे बड़ा काम हमने, मेरे वार्ड में हाई टेंशन लाइट थी, वो हमने दादा देव मंदिर है वहाँ पे भेजी थी, वहाँ से, क्योंकि वहाँ पे वो उसका कार्य कुछ नहीं था और वहाँ पे लाइट की ज़रूरत थी, तो वहाँ से करवा के हमने रेजोल्यूशन पास करवाया था, वहाँ पे दादा देव में भेजी थी। वही बात करें, पूर्व सहकारी मंत्री मनीष ग्रोवर और सतीश नांदल थी, क्या उनकी तरफ से कोई बजट नहीं आ रहा आप लोगों को? मैडम बात ऐसी है, वो हारे हुए नेता हैं। सतीश नांदल जी का तो काम वही है जो जिद्दी को थाली पर हाथ उड़े जी में सारी रात। पहले वो अपने कांग्रेस में थे, फिर अपना चौटाला पार्टी में आए और फिर अब बीजेपी में। वो तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, उनको कार्य से कोई मतलब नहीं है। अपने चेयरमैन और ये इनको यही नहीं पता कि किस पैसे के लिए किस दरवाज़ा खड़खड़ाना चाहिए, किस चंडीगढ़ में कहाँ से पैसे आएंगे, तो इनको ये नॉलेज है ही नहीं, जिससे सापला का विकास पीछे चल रहा है। लेकिन हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं काम करने के लिए, तो वही चीज़ है मैडम। हमने सापला के वार्ड 12 का दौरा किया है, लेकिन जितनी साफ सफाई है वार्ड नंबर 13 में दिख रही है, तो और वार्ड वासियों के जो पार्षद उनको क्या कहना चाहोगे? मैडम आधे पार्षद तो अपना दुकानों में बैठते हैं, कोई पार्षद अपना नौकरियां कर रहे हैं। भाई जन सेवा, समाज की सेवा के लिए आपने इलेक्शन लड़ा है तो आप वो करो ना। आप अपना नौकरियां और ये दुकानदारी इन चीज़ों पे क्यों देख रहे हो? अपना समाज की सेवा करो। जिस चीज़ के लिए लोगों ने आपको इलेक्ट किया है, आप सिलेक्टेड नहीं हो, आप इलेक्टेड हो, तो उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। आपने कहा कि कई पार्षद ऐसे हैं कि जो नौकरियां कर रहे हैं, अगर वार्ड वासियों को मौके पर किसी तरह की समस्या आ जाए तो वार्ड वासी पार्षद के पास जाएंगे, लेकिन मौके पर पार्षद के जो घरों में ताले जड़े होंगे उनको लेकर आपका क्या कहना है? क्या ऐसे पार्षद का होना सही है? धोखा है मैडम ये जनता के साथ। हम तो यही बोलेंगे, जिन लोगों ने विश्वास के साथ उस पार्षद को वोट दिया है, तो अब जीतने के बाद अब लोग अपनी गुहार लेके उनके पास जाते हैं तो वो मिलते भी नहीं हैं। बोलते हैं रात को मिलेंगे, हम रात को आते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है मैडम। लोगों के साथ विश्वासघात ना करें। जो जिम्मेदारी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, हज़ारों लोगों की जिम्मेदारी आपके ऊपर, कंधों के ऊपर है, तो अच्छी तरह से निभाओ उसको। हम तो ये कहना चाहेंगे सभी पार्षदों से। कई पार्षदों का कहना है कि पार्षद में एक का नहीं है, क्या पार्षद में सच्ची एक का नहीं है? इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? मैडम ये गुटबाजी और ये पार्टीबाजी चलती है सारी की सारी। बीजेपी का काम यही है कि जातिवाद फैलाना और लोगों में आपस में मतभेद करवाना। मतलब आप मानते हो इस बात को कि गुटबाजी चलती है?
चलती होगी हमारे, लेकिन मेरे ऊपर काम नहीं करेगी मैडम ये चीज़। हम तो अपने अपने वार्ड के लिए हमेशा तत्पर हैं और हमसे जो होगा हम, सरकार नहीं करवाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, 3-4 साल हम अपनी तरफ से करवा लेंगे। गलियाँ नहीं बनेंगे, लाइट तो लगवा ही देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम इतना तो कर ही देंगे। नगर पालिका को क्या कहना चाहोगे? जो नगर पालिका कुंभकर्ण की नींद सो रही है, जो पार्षदों को बजट नहीं दे रही, 2 साल हो गए हैं, 2 साल में बिल्कुल भी बजट नहीं मिला, तो क्या आपको लगता है कि बाकी के 3 साल जो रह गए उसमें बजट मिलेगा? मैडम इनको तो झुंझुना पकड़ा देते हैं भाई, ये चेयरमैन हुआ और जो इनके लगे हुए जो 7-8 पार्षद हैं, जो सिर्फ पार्षद बनने में अपने आप को बड़ी चीज़ समझ रहे हैं, और ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पार्षद सिर्फ नाली साफ करवाने के लिए होता है मेरी नज़रों में, जो और कुछ तो बड़ा कार्य है ही नहीं। तो भाई आप ये सब जो जितने भी अफसर बैठे हैं, चेयरमैन बैठे हैं, और भाई आप भादुड़ा चेयरमैन को देख लो, 1% कमीशन नहीं लेता। अब यही कार्य सापला में होना चाहिए था। जितने भी अधिकारी हैं वो तनख्वाह अलग लेते हैं और 3-3, 4-4, 5% का कमीशन अलग लेते हैं, बस अपने कमीशन खो रहे हैं सिर्फ। जहाँ इनको अच्छी कमीशन की दिखेगा ना, अच्छा कमीशन आएगा, तो ये पैसे को वहाँ आएंगे, ना कि लोगों के समाज के लिए ऐसी जगह लगाए जहाँ पे लोगों को काम भी आ सके वो चीज़ें। उन चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं है। 5-5 साल पुराने प्रोजेक्ट रुके पड़े हैं सापला के अंदर। स्टेडियम रुका पड़ा है, जब से नरेंद्र मोदी आया था, जब उद्घाटन करके गया था, 5-5 करोड़ 6-6 करोड़ रुपए के। वार्ड नंबर 9 में जो ये अपना अम्बेडकर भवन है, ये रुका पड़ा है, पेमेंट उसकी पहले आई हुई है, ध्यान ही नहीं दे रहा है, इनको पता ही नहीं पैसा कहाँ लगाना है, पैसा कार्य कैसे आगे चलना। 2 साल तो निकल गए, 3 साल बचे हुए हैं। अब 3 साल में ये क्या क्या करवा लेंगे, आपको लगता है कि मिलेगा बजट? नहीं, बजट नहीं मिलेगा। हम बजट तो इनको लास्ट में भी नहीं मिलेगा और बीजेपी वाले इनको देंगे भी नहीं। सरकार बदलेगी 1.5 साल के बाद और पक्का बजट मिलेगा। सर सापला का उद्धार होगा, हम 100% बोल रहे हैं। अभी 25-25 करोड़ रुपए हर एमएलए को मिले हैं। मैं कहता हूँ हुड्डा साहब, भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब से मैं पैसे मांग के लाऊंगा अपने वार्ड के लिए अभी, और अपने पर्सनली काम करवाएंगे वार्ड के जितने, उसमें कोई नगर पालिका कोई वो नहीं होगा। वार्ड वासियों का किस तरह से दिल से धन्यवाद करना चाहोगे, क्योंकि वार्ड वासियों ने आपकी बेहद तारीफ की और इनका कहना है कि जो अगले पार्षद इनको हम चेयरमैन बनाएंगे? देखो जी, वो तो समय की बात है, हम उस चीज़ को नहीं बोल रहे। हमारा सिर्फ काम है कि हम सच्चे दिल से अपना कार्य करें, और जो लोगों ने हमारे पर विश्वास जताया है, हम उस विश्वास को तोड़े ना, उस विश्वास पे कायम रहें और उनका कार्य करें। सिर्फ हमारा जो कार्य है वो हम कर रहे हैं, सच्चे दिल से कर रहे हैं, ना कोई नौकरी कर रहे हैं, ना कोई वो चीज़ कर रहे हैं। 2-3 चीज़ें मैडम जो आपको दिखाना चाहता हूँ मैं। वार्ड नंबर 13 रेजोल्यूशन है जो चंडीगढ़ से पास होकर आ गए हैं, लेकिन पैसों के कारण रुके पड़े हैं। टेंडर जो वार्ड नंबर 13 के एक तो सभी गलियों की गलियाँ दोबारा बनने के लिए रेजोल्यूशन पास हो चुका है, और पैसे के कारण रुका पड़ा है। सिर्फ जो दत्तोड़ रोड है, इसका झुकाव फाटक की तरफ है, उसको अपना रोहतक रोड की तरफ करना, जिससे यहाँ के गली मोहल्लों का सारा पानी बाहर निकल जाए। और सीसीटीवी कैमरे पूरे वार्ड के लिए, और हर गली में 10-10 बेंच जो बैठने के लिए हैं, उसके रेजोल्यूशन हो चुका है। और दोबारा सारी नालियाँ और सीवरेज दोबारा से हो जाएं, उसके लिए करवा रखा है। आपने सीसीटीवी कैमरे की मांग की है, ऐसा क्यों? क्योंकि अभी तक किसी पार्षद ने कुछ भी मांग नहीं किया है, आपने ही सिर्फ मांग किया, वो भी सीसीटीवी कैमरे की। मैडम पिछले 3 महीने का इतिहास उठा के देख लो, शायद मेरे वार्ड की चोरियों का सबसे ज़्यादा चोरियाँ मेरे वार्ड में हुई हैं, और उसका कुल टोटल वैल्यू लगाई जाए तो करोड़ों से ऊपर बैठती है। लोगों का करोड़ों का नुकसान हो चुका है, तो शायद 4-5 लाख रुपए के कैमरे लग जाएंगे तो शायद 1 करोड़ों का नुकसान लोगों का रुक जाए। क्या सापला में पुलिस चौकी प्रभारी है जो आकर रात में ग्रस्त करते हैं? हाँ करते हैं मैडम, सभी करते हैं। अच्छा उनका सहयोग रहता है, लेकिन क्या करें। अब हमारे वार्ड में कम से कम 5000 लोग रहते हैं, 1000 लोगों की वोट है। बाहर के लोग ज़्यादा हैं जो आसपास के गांव से आके रहते हैं, तो क्या है कि ना बीच में गैप है और खाली जगह काफ़ी है, तो जिसकी वजह से चोरों का ना भागने की ज़्यादा वो रहती है, और अपना चोरी कार्य अपना संपन्न कर देते हैं वो। मौके पर वार्ड नंबर 13 के पार्षद अंकित तोलियान हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने मौके पर आकर वार्डों का जायजा लिया, वार्ड नंबर 13 का जायजा लिया, और इनका कहना है कि जो वार्डों में बिल्कुल भी किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। बस इन्होंने बार सरकार से यही मांग की है कि सरकार इनको बजट दे ताकि जो और बेहतर विकास हो सके। वैसे बात करें, वार्डों में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। जो वार्डवासी है बेहद खुश नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि जो अंकित तोलियान है बहुत अच्छा हमारा बेटा है। इनका कहना है कि बार कि हम इसी को चुनेंगे, और आगे चेयरमैन की भी इन्होंने मांग की। तो इसी के साथ जुड़े रहे फर्स्ट न्यूज़ के साथ, आपके साथ मैं पायल शर्मा। धन्यवाद।